अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 12.1 अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन कैरी अ करंट ऑफ 600 एम्पेयर। एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है जिसके अंदर करंट है 600 एम्पेयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है हमारे पास 5 इंटू 10 रेज पावर -5 टेस्ला। 5 इंटू 10 रेज पावर -5 टेस्ला इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ है, एंड इंक्लाइन डाउनवर्ड एट 70 डिग्री, और 70 डिग्री इंक्लाइंड एट टू हॉरिजॉन्टल। तो थीटा में दिया हुआ है 90 डिग्री इंक्लाइंड है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन 100 मीटर ऑफ लाइन। लेंथ दी हुई है हमें लाइन की 100 मीटर ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसी डायग्राम बनाते हैं थोड़ी सी। करंट जा रहा था साउथ टू नॉर्थ। लेट्स सपोज ये करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इतने टेस्ला, इंक्लाइन डाउनवर्ड 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री इंक्लाइंड है डाउनवर्ड्स, तो इसको हम डाउनवर्ड 70 डिग्री इंक्लाइंड बना देते हैं। हमने निकालनी है फोर्स का फार्मूला करंट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा, और थीटा हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड 70 डिग्री इंक्लाइंड है, थीटा में दिया हुआ है 70 डिग्री। करंट की वैल्यू 600 एम्पेयर। लेंथ हमें दी हुई है 100 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड है 5 इंटू 10 रेज पावर -5 टेस्ला साइन 70 डिग्री। थीटा में दिया है 70 डिग्री। हम सिंपल कैलकुलेटर पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली कैलकुलेटर मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2.819 न्यूटन। इसे अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 2.82 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी कह रहा था करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे करंट हमारा जा रहा था साउथ से नॉर्थ की तरफ, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ, और फील्ड नॉर्थ की तरफ थी और एंगल बना रही थी 70 डिग्री, ठीक है ना। बाय यूजिंग राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग राइट हैंड रूल डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। करंट हमारा साउथ टू नॉर्थ जा रहा था, ये वाली फील्ड 70 डिग्री से बना रही थी, तो ये नॉर्थ से परपेंडिकुलर होगी करंट के, जो हमारी करंट की डायरेक्शन से हमारी फील्ड है ये परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पे, और ये थीटा बनेगा 90 डिग्री, और ये वेस्ट की तरफ। ये मैंने बनाया हुआ है कि हमारा करंट अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा था, और जो ये हमारी फील्ड लग रही है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है हमारी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, इंक्लाइन डाउनवर्ड एट 70 डिग्री। ये डाउनवर्ड, ये मैंने अपवर्ड बना दिया, लेकिन डाउनवर्ड लग रही है 70 डिग्री पे। तो हमारी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और रूम ऑफ 100 मीटर रूम पे जो मैग्नीट्यूड हमने निकाल चुके हैं 2.82 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स वेस्ट। ये नॉर्थ है, तो ये हमारे पास, ये मैं 3D नहीं बना पाया, तो ये वेस्ट की तरफ लगेगा। और हम इस डायग्राम से समझें तो नॉर्थ से परपेंडिकुलर वेस्ट की तरफ ये लगेगा। द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद एंगल ऑफ 70 डिग्री। द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल से जब मैग्नेटिक फील्ड को हम डायरेक्ट करेंगे तो आएगी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ एक्ट करेगी। न्यूमेरिकल 12.2 अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन हैविंग मैग्नेटिक इंडक्शन। एक प्रोटॉन को हमने एक्सेलरेट किया, उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन है 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये डाटा में लिख लिया। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी।
फ्रिक्वेंसी देखिए, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, बस वो पॉजिटिव में है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम चार्ज होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ये आप कैलकुलेटर के कॉन्स्टेंट्स में भी देख सकते हैं और आप इसे ज़ुबानी भी याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। तो प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज लिख लिया। हमने फाइंड करना है फाइंड इट्स फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाई बी मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। अब सिंपली हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। सॉरी, मैग्नेटिक इंडक्शन हमें दी हुई है 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसको हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.4 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़। 11.4 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़ 10⁻6 किसके इक्वल होती है मेगा के, तो 11.4 मेगा हर्ट्ज़ भी इसे लिख सकते हैं। Numerical 12.3 A velocity selector consists of electric and magnetic field described by expression E is equal to E K unit vector and B vector is equal to B J unit vector with B is equal to 18 milli Tesla। मैग्नेटिक बी कितने हैं 18 मिली टेक्सला। मिली का मतलब होता है 10⁻³ टेक्सला उसका यूनिट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सच दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 8.850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी है 850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो इसको हम 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.362 इंटू 10⁻⁻16 जूल आ जाएगा। तो ये हमारे पास SI यूनिट में किनेटिक एनर्जी आ गई ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आप कैलकुलेटर के कांस्टेंट्स में भी देख सकते हैं और खुद याद भी कर सकते हैं। ये अक्सर न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होता, यहाँ भी गिवन नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी और मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल होंगी और इलेक्ट्रिक फोर्स एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी। हमारे पास वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो हम इसकी पहले वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी का फार्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है v² इज इक्वल टू 2ke डिवाइडेड बाई m। ये बड़ा अंडरस्टूड सा फार्मूला है, इधर ड्राइव नहीं हुआ मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ। ये सब ऐसे सब तमाम बच्चों को मालूम होता है कि किनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अगर हम वेलोसिटी को यहीं रहने दें तो मास डिवाइड हो जाएगा और 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मास जाके डिवाइड हो गया और 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ke/m। ये हमारे इस फार्मूले से आया था। हम वापस आते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। तो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ke/m। 2 काइनेटिक एनर्जी हमने जूल में पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम जूल में कन्वर्ट कर चुके हैं। डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ दुबानी याद होना चाहिए, कैलकुलेटर की आप कांस्टेंट से देख सकते हैं। और इनको हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो हमारी वेलोसिटी, और यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई 17.29 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल होंगी। अगर इक्वल नहीं होंगी तो वो तो डिफ्लेक्ट कर देगा। अब वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो अनडिफ्लेक्टेड है। दिस मीन दैट कि किनेटिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है ई इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फोर्स होती है EVB। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोथ साइड से कैंसिल, तो E आ गया इज इक्वल टू VB। वेलोसिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं, हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से ये वैल्यू हमने पुट कर दी। और बी हमें दिया हुआ है 18 मिली टेस्ला, 18 10⁻³ 18 × 10⁻³ यहाँ पुट किया। कैलकुलेटर पे सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 311 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। न्यूमेरिकल 12.4 टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर, दो लंबी स्ट्रेट पैरेलल वायर ना, ये हम बना लेते हैं। ये हमारी वायर नंबर 1, ये हमारी वायर नंबर 2। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर 0.6 मीटर अपार्ट, दोनों के दरमियान जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है वो 0.6 मीटर अपार्ट। कैरी करंट ऑफ 4 एम्पेयर, इन दोनों में 4 एम्पेयर एंड 8 एम्पेयर करंट जा रहा है। तो लेट्स सपोज ये करंट इसमें जा रहा है 4 एम्पेयर और यहाँ करंट जा रहा है 8 एम्पेयर। करंट 1 करंट 2 इज इक्वल टू 8 एम्पेयर। फाइंड द पॉइंट लाइंग बिटवीन टू वायर्स एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। इन दोनों के दरमियान वो कौन सा पॉइंट या कौन सी लाइन होगी। लेट्स सपोज वो लाइन मैं बना लेता हूँ या वो पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ पॉइंट बना लेता हूँ। अज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट है, ये तो इसका फाइंड द पॉइंट बिटवीन टू वायर, दो वायर्स के दरमियान वो कौन सा लाइन या कौन सी पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने निकालना है और यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस निकालना है। वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, जहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारी 0 हो जाएगी, जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये पॉइंट के ये डिस्टेंस कितने होंगे, हम डाटा में लिख लेते हैं। I1 इज इक्वल टू 4 एम्पेयर, I2 इज इक्वल टू 8 एम्पेयर और डिस्टेंस D। इसके अलावा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल में नहीं दी जाती, इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। इसका फार्मूला होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और इसका यूनिट है टेस्ला मीटर पर इनवर्स, टेस्ला मीटर पर इनवर्स। तो डाटा में ये वैल्यू आपको ऐड करनी होगी। इसके देखें यहाँ से I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 0 है, यानी कि हमें गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड बाय I1, मैग्नेटिक फील्ड 1 कर लेते हैं, ये भी 0 है, न्यूट्रल हो गया ना, यहाँ एक कांस्टेंट है, ये 0 है, ये 0 है। और I2 से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है 8 एम्पेयर से, वो भी 0 है, वो भी 0 है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये इस पॉइंट पे B1 और B2 दोनों फील्ड इक्वल हैं और दोनों 0, दोनों फील्ड इक्वल हैं और दोनों 0 हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड इनटू करंट डिवाइडेड बाय 2 पाई x, x ये न्यूट्रल पॉइंट कह देते हैं। इस न्यूट्रल पॉइंट को हम कह देते हैं न्यूट्रल पॉइंट, x इज इक्वल टू न्यूट्रल पॉइंट। अगर हम इसकी निकालना चाहते हैं तो यहाँ 1 1 लगा देंगे और इसकी निकालना चाहते हैं तो यहाँ 2 2 लगा देंगे। सॉरी ये कैमरा नहीं देख सका मैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0 I 2 पाई x, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, करंट 2 पाई x और x हमारा है ये न्यूट्रल पॉइंट, x हमारा है ये न्यूट्रल पॉइंट। अगर हमने 1 की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ 1 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, अगर 2 की निकालनी हो तो 2 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये न्यूट्रल पॉइंट मैं यहाँ से फासला ले लेता हूँ x, अभी मैंने ये फासला दिया कि न्यूट्रल पॉइंट ये फासला है यहाँ से x और ये टोटल फासला है d। तो ये फासला कितना होगा, ये फासला हो जाएगा 0.6 माइनस x या 0.6 माइनस x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.x
डी माइनस एक्स, डी हमारे पास टोटल है, डी टोटल है, टोटल में से एक्स निकाला तो डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.6 माइनस एक्स। तो हमने ये फासला भी लेट्स सपोज कर लिया। अभी जो हमें कंडीशन गिवन थी B1 और B2 दोनों जीरो हैं, दोनों इक्वल हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। B1 के लिए आ जाएगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस I1 ओवर 2 पाई, और इसका यहाँ से डिस्टेंस है x। और B2 के लिए क्या आ जाएगा, सेम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस I2 2 पाई, लेकिन इसका डिस्टेंस x नहीं है, इसका डिस्टेंस है 0.6 माइनस एक्स। इसके डिस्टेंस के लिए हम पुट कर देंगे 0.6 माइनस एक्स। कुछ वैल्यू तो हमारी कैंसिल हो रही हैं, कौन कौन सी कैंसिल हो रही हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो गई। इट्स मीन दैट अगर हमें ये वैल्यू नहीं भी आती होती तब भी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते थे। 2 पाई से कैंसिल, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 पाई, और आई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। I1 की वैल्यू थी 4, I2 की वैल्यू थी 8, x 0.6 माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 ये आ जाएगा 8x, 0.6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2.4, और माइनस एक्स को 4 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -4x। -4x उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, 8x प्लस 4x इज इक्वल टू 12x, 12x इज इक्वल टू 2.4। 12 को 2.4 से डिवाइड करें, ये 12 यहाँ 2.4 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाई 12। 2.4 कैलकुलेटर पर डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास x, ये है 0.2 मीटर, और ये कितना होगा, ये है डिस्टेंस फ्रॉम I1 4 एम्पेयर लाइन। दूसरा डिस्टेंस निकालते हैं, 0.6 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.6 माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ D2, लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ D2, या x2 कह देता हूँ, ये मैं x2 कह देता हूँ, x2 है तो ये x2 कह दिया मैंने इसको, लेट्स सपोज। तो x2 0.6 माइनस ये आ जाएगा 0.4 मीटर, ये x2 ज़रा सॉल्व करते लिखते हैं, x2 इज डिस्टेंस फ्रॉम I2 इज इक्वल टू 8 एम्पेयर लाइन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 12.5, अ कॉइल ऑफ वायर हैज़ 100 लूप्स। अ कॉइल ऑफ वायर हैज़ 100 लूप्स, एक कॉइल है जिसके वायर के लूप्स हैं 100। ईच लूप हैज़ एन एरिया, हर लूप का एरिया है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हर लूप का एरिया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो देखें हमारे पास जो थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो थीटा है वो 90 डिग्री है। अगर ये थीटा 90 डिग्री होगा तो थीटा वेक्टर 0 डिग्री होगा। तो क्योंकि थीटा वेक्टर 0 डिग्री होगा क्योंकि राइट हैंड रूल लगाएं या लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, दोनों में हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर कोई एंगल शिफ्ट हो रहा हो तो फिर थीटा इंक्रीज होता है। तो थीटा वेक्टर हम लेंगे 0 डिग्री, थीटा वेक्टर हम लेंगे 0 डिग्री। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.6 टेस्ला। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी 0.2 टेस्ला, फिर वो चेंज हो गई और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आ गई 0.6 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड। और टाइम कितना लिया उसने, 0.1 सेकेंड। फाइंड द एवरेज EMF। तो EMF कितना इंड्यूस हुआ है ड्यूरिंग दिस टाइम। EMF का फार्मूला होता है N नंबर ऑफ लूप्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और डेल्टा फ्लक्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कॉस थीटा। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, फ्लक्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एरिया। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर ना हो तो फिर कॉस थीटा।
कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर ना हो तो कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर है तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर वाली चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर ये स्किप कर देते हैं तो कॉस थीटा पुट ना करें, तो कॉस 0 डिग्री 1 आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1 आ जाएगा। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ लूप्स है हमारे पास 100, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 0.6 टेस्ला, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, एरिया हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय टाइम है 0.1 सेकेंड। इसे आप सिंपल कैलकुलेट में कैलकुलेट करें और 0.8 वोल्ट आ जाएगा। इसमें से ये फार्मूला समझने वाली बात थी कि ईएमएफ इंड्यूस है नंबर ऑफ लूप्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और फ्लक्स का फार्मूला ये है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर यहाँ वैल्यू पुट की करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, उसको स्किप भी कर दें तो वही आंसर आपका आएगा। A 2 मीटर लॉन्ग वायर कैरिंग करंट ऑफ 15 एम्पेयर। एक 2 मीटर लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, उसके अंदर करंट जा रहा है 15 एम्पेयर। इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.50 टेस्ला। इफ वायर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा में दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स निकालेंगे। ये एंगल बिटवीन वायर और मैग्नेटिक फील्ड एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो फोर्स का फार्मूला होगा करंट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा फोर्स का फार्मूला है ILB साइन थीटा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। करंट हमारे पास 15 एम्पेयर, लेंथ 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, और साइन 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। इन सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12.99 न्यूटन। न्यूमेरिकल 12.7, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। तो हमें डाटा में चार्ज दिया हुआ है Q = 1 माइक्रोकूलम। जैसे हम जानते हैं माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ कूलम, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, और चार्ज मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड चार्ज ये था। एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है 0.5 टेस्ला एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा में दिया 60 डिग्री विद द फील्ड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है Q चार्ज जो 1 माइक्रोकूलम है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी 2 × 10⁻⁶, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, और ये थीटा में दिया हुआ है 60 डिग्री। अब सिंपल हम इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, = QVB साइन थीटा। यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं सोल्यूशन, यहाँ हेडिंग दे सकते हैं सोल्यूशन, और इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁶, वेलोसिटी की वैल्यू 2 × 10⁻+6, और साइन 60 डिग्री। सिंपल कैलकुलेटर में इसे कैलकुलेट करें तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 0.866 न्यूटन। वेरी इजी न्यूमेरिकल, ये सॉल्व हो गया आपका। न्यूमेरिकल नंबर 12.8, अ सिंगल सर्कुलर लूप हैज़ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक लूप है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा, यह आ जाएगा 0.02 मीटर। द प्लेन ऑफ लूप लाइज एट 40 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ लूप कितने, 40 डिग्री, थीटा हमें दिया हुआ है 40 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 0.2 टेस्ला। तो फील्ड हमारे पास 0.2 टेस्ला है और थीटा वो बना रहा है 40 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए होता है फाई डैश, या इसको कुछ जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी लिखते हैं ऐसे भी, लेकिन यहाँ पे हम फाई लिख देते हैं। ये फ्लक्स = फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सिंपल फार्मूला, फ्लक्स हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर डॉट एरिया का वेक्टर, ये स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। तो B.A = BA cos थीटा,
बी ए कॉस थीटा, और एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें दिया हुआ है। अब सिंपल हम इस वैल्यू में, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। बी हमें है 0.2, ये हमारा बी आ गया 0.2, ये पाई, ये आर स्क्वायर, और साथ में कॉस थीटा कॉस 40 डिग्री। सिंपली कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ जाएगा फ्लक्स का 2.5 × 10⁻⁻⁴ वेबर। .9 न्यूमेरिकल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो हमें डाटा में लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट, ऑफ एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। तो चार्ज की वैल्यू हो गई 2 माइक्रोकूलम। जैसे हम जानते हैं माइक्रो मीन्स 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड बी हमें दी हुई है 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन बाय परपेंडिकुलर वेलोसिटीज। अब ये वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वह तो थीटा वाई होना चाहिए। अगर थीटा वाई ना परपेंडिकुलर ना होता तो हम थीटा अप्लाई करते हैं, हम थीटा स्किप भी कर सकते हैं। व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी हमें दी हुई है 2i, आई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, एक्स एक्सिस को आई शो करता है, 3j वाई एक्सिस को j शो करता है और z एक्सिस को k शो करता है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 2i मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ प्लस 3j × 10⁻⁶। यूनिट वेक्टर के साथ हमने एक्स एक्सिस में भी कर दिया, वाई में, और यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। अब हमें फोर्स के लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा ट्रिपल प्रोडक्ट। मैथ में आप पढ़ चुके होंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यू चार्ज का डॉट प्रोडक्ट और वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर प्रोडक्ट। जो हमारे प्री इंजीनियरिंग और मैथ के स्टूडेंट हैं वो ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना बहुत आसानी से जानते होंगे। प्री मेडिकल वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं इसको अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, एक स्केलर क्वांटिटी और 2 वेक्टर क्वांटिटीज़। एक स्केलर क्वांटिटी और 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम कैसे निकालते हैं, इसको हम पहले देखते हैं। V क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है, मैथ में हम यूज़ कर चुके हैं मैट्रिक्स वाले मेथड में। हम फर्स्ट रो में हम लिख लेते हैं अपने यूनिट वेक्टर, आई एक्सिस, जे एक्सिस और के एक्सिस, आई जे के यूनिट वेक्टर, आई जे के यूनिट वेक्टर। और हमारे v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 2i + 3j × 10⁻⁶। i की जगह लिख देते हैं 2 × 10⁻⁶, i लिख दिया है, और j के नीचे इसकी वैल्यू लिख देते हैं 3 × 10⁻⁶। अब k की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, के एक्सिस की वैल्यू नहीं दी हुई, तो के की वैल्यू लिख देते हैं 0, के की वैल्यू लिख देते हैं हम 0। तो ये हमने वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये वेलोसिटी वेक्टर, ये है हमारा वेलोसिटी वेक्टर, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड को पुट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 2 टेस्ला। यहाँ देखिए 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन को शो कर रहा होता है जे एक्सिस। तो आप इसके साथ लिख सकते हैं कि ये जे वेक्टर के अलोंग एक्ट कर रहा है, जे वेक्टर के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो 2 टेस्ला जे के नीचे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 2 टेस्ला जे के नीचे आ जाएगी, 2j टेस्ला, जे हम लिख चुके हैं। अब हमारे पास टेस्ला में आई भी नहीं दिया हुआ और जेड भी नहीं दिया, दोनों को हम 0 0 पुट कर देते हैं, दोनों को हम 0 0 पुट कर देते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर मैं आपको मैथ पढ़ा रहा होता तो मैं कहता एक्सपेंड बाय रो 3, लेकिन मेरे पास कुछ प्री मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं इसे रो 1 से एक्सपेंड करूँगा। एक्सपेंड बाय रो 3 हमारे पास सबसे ईजी था, एक्सपेंड बाय कॉलम 1 भी सबसे ईजी था, मैथ के स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट को, क्योंकि वो हम मैथ नहीं पढ़ते, उसके लिए एक्सपेंड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपेंड बाय रो 1, सबसे मुश्किल मेथड, फिर ईजी मेथड भी आपको बताऊँगा। एक्सपेंड बाय रो 1 की जगह हम लिखेंगे आई, पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू माइनस के साथ लिखेंगे एक्सपेंड जे, और थर्ड वैल्यू भी होता है माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका अलहदा फार्मूला आप सिंपल देख लें, प्लस माइनस प्लस होता है, और ये आ जाएगा के
और साथ में यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे उसका डिटर्मिनेंट। आई के साथ ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देंगे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3.3 इंटू 10⁻⁶, ये 0, ये 2 और ये 0। यानी कि जब आई लिखेंगे तो आई वाला आप कॉलम भी छोड़ देंगे, आई वाली आप रो भी छोड़ देंगे, और जो चीज़ आपको मैट्रिक्स मिल रही है वो यहाँ लिख देंगे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय 0 0 और फिर माइनस डाल के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वेक्टर के साथ आ जाएगा 0, आई वेक्टर के साथ आ जाएगा 0। अब जे के साथ देखें, जब जे वाला लिखेंगे तो जे का आप कॉलम भी छोड़ देंगे और ये पहली यूनिट रो भी छोड़ देंगे, आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁶। जे का कॉलम भी छोड़ दिया आपने, ये रो भी छोड़ दी, ये 0, ये 0, ये 0। और जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो 2 इंटू 10⁻⁶, 0 0 माइनस 0 इंटू 0, ये भी 0 आ गया, प्लस अब के लिए आपने इसकी रो भी छोड़ दी और कॉलम भी छोड़ दिया, यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 2 इंटू 10⁻⁶, यहाँ पे 2 और यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁶, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0। और इसका हम यहाँ डिटरमिनेंट क्लोज करते हैं थोड़ा सा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया के वेक्टर 2 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 0 इसके साथ 0। तो हमारा सिर्फ ये आंसर आ रहा है के 2 2 4 इंटू 10⁻⁶ के यूनिट वेक्टर, लेट्स, ये था थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीका। अगर हम इजी तरीका की तरफ जाएं, वेरी इजी तरीके की तरफ, तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाय कॉलम 3 के साथ। कॉलम 3 में पहली वैल्यू है के की, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, पहली वैल्यू के की, और इसके साथ ये लास्ट डिटरमिनेंट आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁶, 0। देखिए ये इसका हमने कॉलम भी छोड़ दिया और इसकी हमने रो भी छोड़ दी, तो ये आया 2 इंटू 10⁻⁶, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁶, 0 2, 0 और 2। सेम मैंने जो मेथड बताया आपको यहाँ पे कैसे इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। और जब हम ये अगली वैल्यू भी 0 है, 0 यानी कि माइनस 0, और फिर इससे भी एक्सपेंड करेंगे तो प्लस 0, अगली दोनों वैल्यू 0 है, उनकी जो मैट्रिसेस आएंगी वो 0 हो जाएंगी। तो सिर्फ आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा के डिटरमिनेंट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁶। ये वेरी इजी मेथड था, ये मैथ के स्टूडेंट जानते हैं। ये मैंने दोनों मेथड प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए कर दिए सॉल्व। नेक्स्ट हम निकालेंगे, हमने v क्रॉस b की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ भी। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे f इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। q की वैल्यू हमें डाटा में दी हुई है 2 माइक्रो, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और हमने v क्रॉस b की वैल्यू निकाली है 4 इंटू 10⁻⁶, 4 इंटू 10⁻⁶। अब देखें ये +6, ये -6, ये कैंसिल हो गया। अब ये यूनिट, ये आपकी डायरेक्शन वेक्टर है, जो के आपका ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये आप लिख भी सकते हैं। तो 4 2 8 न्यूटन आपकी फोर्स लगेगी अलोंग द के एक्सिस। के एक्सिस मीन आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर, और के एक्सिस किसको शो करता है? के शो करता है अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस की। तो 8 न्यूटन की फोर्स लगेगी अलोंग के एक्सिस, तो के शो करता है जेड एक्सिस के। और आपका लास्ट न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। इसका सलूशन देख लें और ये आपका डाटा देख लें। अगर आपको हमारा सलूशन पसंद आया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि हम अप्रिशिएट हों और मज़ीद वीडियो भेजें। बाकी सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर के भी इंशाल्लाह ताला जल्द हम वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें और हम
प्रॉब्लम्स की वीडियो भी इंशाल्लाह ताला अपलोड कर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन न्यूमेरिकल की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि आपकी FSC लाइव डिसाइडिंग क्लास है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।